को देखना होगा ताकि आसानी के साथ हम 3.3 एक्सरसाइज को कर सकें। तो लॉगरिथम का जो पहला लॉ है वो है लॉग टू द बेस ए, और इसके आगे है एम एन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे, जब भी ऐसे लिखे हुए दो नंबर आए तो यानी कि इससे पता ये चल रहा है कि अगर किसी लॉग के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसको सेम लॉग की बेस के साथ जो है ऐड कर देते हैं। जैसे लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको ऐड कर दिया। ठीक इसी तरह जो दूसरा लॉ है उसमें क्या कहता है, उसमें भी यही बोलता है कि लॉग ए, अब पहले में मल्टीप्लाई होते हैं, दूसरे में क्या होगा, अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनको आप कैसे लिखोगे, सेम बेस के साथ जो है माइनस दरमियान में रिप्रेजेंट कर दोगे। तो यहाँ लॉग ए एम माइनस लॉग टू द बेस ए एन। तो आई होप सेकंड लॉ भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड लॉ जो है वो पावर से रिलेट है। उसमें क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है कि अगर किसी लॉग की बेस के सामने कोई नंबर हो जैसे कि m है और उसकी कोई पावर हो जैसे कि n है, तो पावर हमेशा जो है वो शुरू में लिखने के बाद जो है लॉग को वैसे का वैसा लिख दिया जाता है। तो थर्ड लॉ जो है वो ये हो गया हमारे सामने। अगर फोर्थ लॉ की बात करूं तो फोर्थ लॉ थोड़ा सा अलग है। लॉग यहाँ पे बेस a हो गई, यहाँ पे n। तो अगर लॉग की कोई बेस है उसके साथ कोई नंबर है तो इसको आप लिखोगे, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको जो मैंने अपने हिसाब से निशानी लगा रखी है या जो मैं जहन में रखने के लिए करता हूँ वो ये है कि लॉग के आगे n है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो लॉग n, और नीचे जो है a है तो यहाँ पे लिख दो लॉग a। अब इनकी बेस नहीं है, बेस दोनों के साथ जो है वो बी डाल दो। अब सवाल ये पैदा होता है ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ ये हम जानेंगे जब इन लॉग को प्रूफ करेंगे, उसके अंदर मैं चीज़ ये बताऊंगा। और बाकी जो है कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि लॉग तो हमारी बुक में इसके बराबर ये है ही नहीं, तो बिल्कुल है। आप जहाँ पे लॉग प्रूफ करके दिखाए गए हैं एक्सरसाइज से पहले, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर आपको ये कंडीशन जो है वो नज़र आ जाएगी। तो आई होप चारों लॉज जो है आप लोगों को पता चल गए होंगे। बिल्कुल आसान है कि इसमें अगर लॉग के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो इनको आप सेम बेस के साथ प्लस कर देंगे। दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं आपस में तो इसको सेम बेस के साथ माइनस लिखने के बाद लिख देंगे। और अगर किसी नंबर की पावर हो लॉग के आगे तो इसको पावर को जो है वो शुरू में लिख लेंगे। और फोर्थ लॉ जो है इसमें क्या करते हैं, लॉग n था तो ऊपर लॉग n के साथ लिख लिया, लॉग नीचे बेस a थी तो नीचे लॉग a के साथ लिख लिया, और बेस जो है वो दोनों की हमने क्या रखी, यहाँ पे b डालना भूल गया, b रख दी। ठीक है, आई होप ये चार लॉज जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंसेस। कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सबको सम या पे डिफरेंसेस मतलब प्लस या माइनस के साथ जो है रिप्रेजेंट करिए या लिखिए लॉगरिथम के लॉज को इस्तेमाल करते हुए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लॉग इंटू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो अकॉर्डिंग टू लॉग के लॉ कि हम क्या करते हैं कि लॉग के आगे कोई भी दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उनको ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेम बेस के साथ लॉग ए प्लस लॉग बी। तो अब देखिए ये प्लस के अंदर चेंज हो चुका है, यही उसने कहा था। तो आई होप पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, इसमें लॉग के आगे दो चीज़ डिवाइड हो रही हैं, जो डिवाइड हो रहे थे उनको माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं लॉग के मुताबिक। तो ये हो जाएगा लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5। तो इस तरह से ये भी माइनस के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको डिवीजन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाइकेशन को। कैसे, सबसे पहले लिखेंगे लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, और उसके बाद दरमियान में आ जाएगा माइनस, फिर लिखेंगे लॉग और यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब माइनस में चेंज हो गया। अब इस हिस्से को सॉल्व कर लेंगे 21 और 5 को। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग लॉग का जो लॉ है वो क्या होगा, लॉग 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलूँ तो ये भी नहायत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे और फिर लॉग का जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे लॉग, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 7 डिवाइड बाय 15, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा तो 1 डिवाइड बाय 3। सेकेंड चैप्टर के अंदर ही मैंने आप लोगों को समझाया था, तो आई होप कि आप लोगों को ये जहन में होगा। उसके बाद हम जानते हैं कि लॉग
के आगे कोई नंबर की पावर हो तो पावर जो होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो ये आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा log 7/15 वैसे का वैसा। अब जो है हम एक और लॉ अप्लाई कर देंगे यहाँ पे माइनस वाला, तो वो कैसे हो जाएगा 1/3 और उसके बाद हो जाएगा log 7 माइनस log 15। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी आप ये लिखेंगे तो ब्रैकेट जो है आपने ज़रूर डालनी है। अब सवाल पैदा होता है कैसे पता चल ब्रैकेट डालेंगे, तो देखो 1/3 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 15 के साथ भी, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए अगर मैं ब्रैकेट नहीं डालता तो आप देखिए ये सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग, और जबकि 15 के साथ नहीं हो रहा। ये जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही है इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहायत आसान है। सबसे पहले डिफरेंस के लॉ लगेगा लॉग का, तो ये हो जाएगा log 22 की पावर आ गया 1/3 और यहाँ पे आ गया दोबारा से log 5 की पावर आ गई 3। उसके बाद अब हम अलग से इन दोनों पे log का लॉ अप्लाई कर देंगे, जो कि एक्सपोनेंट जो होते हैं वो शुरू में आ जाती है, तो ये हो जाएगा 1/3 log 22 माइनस 3 log 5। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा log 25 मल्टीप्लाई बाय 47 माइनस log 29, उसके बाद मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log 25 प्लस log 47 माइनस log 29। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने एक्सप्रेस एज अ सिंगल लॉगरिथम। आगे जितना बड़ा सवाल आपको नजर आ रहा है इसको सिंगल लॉगरिथम के अंदर जो है आपने कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने से पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं पहले स्टेप में। अब मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 log x, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, मैं लिख सकता हूं log x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपने लॉग के अकॉर्डिंग आपने देखा था लॉग के अंदर थर्ड लॉ था कि कोई भी लॉग के आगे नंबर हो वो शुरू में लिख देते हैं और ये बन जाता है log x। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ऑब्वियसली इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यही करने जा रहा हूँ पहले स्टेप के अंदर में। तो सबसे पहले लिखूंगा, इसको तो छेड़ ही नहीं सकते, log x को सॉल्व नहीं कर सकते, ये log x वैसे का वैसा, और यहाँ पे आ जाएगा log x स्क्वायर। और उसके बाद चलूँ तो इसमें भी वही स्टेप करेंगे कि 3 जो है पावर बन जाएगा x + 1 की, तो log x + 1 की पावर आ गई 3 और ये भी वैसे का वैसा। तो आई होप पहला स्टेप जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे चलूं तो इस हिस्से को गौर से देखिए कि इसके 2 हिस्से बनते हैं। कैसे? एक हिस्सा बनता है ये और एक हिस्सा बनता है ये। तो इन दोनों को अलग अलग जो है हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा log, जब दरमियान में माइनस होता है तो क्या हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है x डिवाइड बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको पता होगी, पिछले क्वेश्चंस में इसका रिवर्स किया था हमने। और यहाँ पे जो है इसको भी ऐसे लिखूंगा log x + 1 होल का क्यूब और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। फर्दर इसको सॉल्व करूँ तो अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा कटने कटाने वाला काम हो जाएगा। कैसे कि log इंटू x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल, यानी x मल्टीप्लाई बाई x इसके इक्वल होता है, अगर मैं अच्छे से डिटेल वाइज समझाऊँ। और यहाँ पे आ जाएगा x + 1 होल का क्यूब और इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्दर आगे चलूँ तो क्या हो जाएगा, ये x से कट जाएगा और पीछे बच जाएगा हमारा log 1 डिवाइड बाय x प्लस log x + 1 होल का क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x + 1
और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन। क्यों? क्योंकि हमें पता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यही फार्मूला इधर लगाया मैंने। फर्दर आगे चलूँ तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा वैसे का वैसा, और यहाँ पे आ जाएगा ये पूरा इससे ये यानी थ्री, यानी कि फॉर एग्जांपल a की पावर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a यानी 3 टाइम्स a। तो ठीक इसी तरह अगर x प्लस वन की पावर 3 है तो इट्स मीन के x प्लस वन जो है 3 टाइम्स लिखे हुए हैं, तो 3 में से एक नीचे कट जाएगा, पीछे बच जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस वन। तो यहाँ तक भी क्लियर हो गई बात। अब अगर आगे चलूँ तो इसके दरमियान में क्या है प्लस, तो ये क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन होल का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा लॉग, ऊपर आ जाएगा x प्लस वन होल का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन। तो आई होप अब ये देख लीजिए, जैसे कि कहा था कि सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास सिंगल लॉगरिथम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करो। तो पहला क्वेश्चन log 21 प्लस log 5 है। तो सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हमेशा मल्टीप्लाई के साथ चेंज होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे log और यहाँ पे लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 5 और यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले तो लिखेंगे log 25 और उसके बाद ये इसको एक्सपोनेंट बना देंगे 2 को, तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 2। अब जो है दरमियान में माइनस हो तो वो डिवाइड हो जाते हैं आपस में log के बाद वाली रकमें, तो ये हो जाएगा log 25 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log x की पावर 2 माइनस log y की पावर 3 और इसको माइनस को कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर डिवाइड बाय y क्यूब और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो ये भी नहायत आसान है। सबसे पहले प्लस को हिसाब किताब क्लियर कर लेते हैं। तो log 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये माइनस log जो है 2 वैसे का वैसा। अगले स्टेप में जाएं तो अब ये माइनस को पंगा करें तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो ये बात करता है कैलकुलेट द फॉलोइंग के दिए गए सवालात को जो है आप हल कीजिए। तो क्वेश्चन को अगर गौर से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे log का जो बेस है वो 3 है और यहाँ पे log की बेस है 2। तो अब यहाँ पे कौन सा log का ला लगेगा, फोर्थ ला लगेगा, यानी कि चेंज बेस वाला जो फार्मूला था वो लगेगा। तो उस सिनेरियो में मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि अगर कहीं पर पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ, अगर कहीं पर लिखा हुआ है log 2 3 तो आप इसको लिखोगे log 2 डिवाइड बाय log 3। तो ऐसे करके सवाल हल करेंगे। तो इसको ऐसे ही करते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 2 डिवाइड बाय log 3 मल्टीप्लाई log 81 डिवाइड बाय log 2। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब जो अगर इसको गौर से देखें हम तो ये log 2 जो है इस log 2 से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया log 81 डिवाइड बाय log 3। अब log 3 को काटने के लिए हम क्या 81 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। जब 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 द 6 3 7 ज़ा 21 3 9 ज़ा 27 3 3 द 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे log 3 की पावर 4 डिवाइड बाय log 3। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलूँ तो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log के बाद नंबर है, नंबर की कोई पावर है तो इसको लिखेंगे 4 log 3 डिवाइड बाय log 3।
अब जो है ये log 3 से आपस में कट सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया और पीछे बच गया हमारे पास 4, और ये 4 जो है हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूँ तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया। इसको जल्दी से अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log 3 डिवाइड बाय log 5, और ठीक इसी तरह log 25 डिवाइड बाय log 3, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब क्या देखें, कट रहे, यस ऑब्वियसली log 3 से log 3 कट गया, पीछे बचा log 25 डिवाइड बाय log 5। अब log 5 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, हम 25 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 25 की फैक्टराइजेशन तो हम ज़ुबानी भी कर सकते हैं, जो कि क्या होता है 5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय log 5, और उसके बाद अब पावर जो आ जाएगी वो आ जाएगी शुरू में, तो ये हो जाएगा 2 log 5 डिवाइड बाय log 5। log 5 से कैंसिल, पीछे हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 2। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, जिसमें क्या कहा जा रहा है, इफ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 5 इज इक्वल टू 0.6990, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब की वैल्यूज मालूम करनी है, और मालूम करते वक्त जो log की वैल्यूज इस्तेमाल करनी है वो करनी है जो कि क्वेश्चन में आपको दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ। तो log 32 जो है, इस log 32 को कैसे सॉल्व करें, तो इसको कैसे भी सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ एक तरीका है कि हम 32 की फैक्टराइजेशन कर लें। तो 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम। तो log के साथ 32 की जगह 2 की पावर 5 लिख दें। अब हम जानते हैं कि log के आगे कोई नंबर और उसकी पावर हो तो कैसे लिखते हैं, पावर आ जाती है शुरू में और पीछे बच जाता है log 2। अब log 2 किसके इक्वल है वो अब हम क्वेश्चन में देखेंगे। log 2 इक्वल है 0.3010, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3010, और जैसे ही 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा 1.5050। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हमारे पास आ गया log 24 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो 24 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 पे जाता है, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन आ गई log 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, और अब इसको log के अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 की पावर 3 प्लस log 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस log 3 किसके इक्वल है 0.4771, तो ये आ गया 0.4771, और नीचे चलेंगे तो अब log 2 किसके इक्वल है, तो वो लिखेंगे तो वो है log 2 0.3010, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3010, और ये आ गया 0.4771, और इस सारे को कैलकुलेटर पे जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.3801, और यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा log अंडर रूट 3 3 9 9 और 1 10 10 डिवाइड बाय 3, और फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा log 10 डिवाइड बाय 3 की पावर आ गया 1 डिवाइड बाय 2। इससे आगे चलूं तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2, और ये आ गया log, और डिवीजन को भी साथ में कर दूं तो log 10 माइनस log 3, यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट। ये चीज़ पीछे मैंने आपको सिखाई थी। और फर्दर चलूं तो अब एक और स्टेप इसमें इंक्लूड हो गया, कैसे, एक log 10 जो है 10 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 5 10 और 5 1 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये माइनस log 3, और ये ब्रैकेट इसकी क्लोज हो गई। फर्दर चलें तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2,
और साथ में हो जाएगा log 5 प्लस log 2 माइनस log 3। तो आई होप यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फर्दर आगे चलूँ तो अब इनकी जगह जो है log 5, log 2 और log 3 इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ लिख दूंगा। तो log 5, log 2 और माइनस log 3 की जगह मैंने वैल्यूज़ लिख दी और अब इनको कैलकुलेटर से अंदर वाले तमाम वैल्यूज़ को प्लस माइनस करूँगा तो जवाब आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.52229। तो इन सारों को जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और फर्दर इसको अगर 2 पे मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.2614 और आई होप यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको डिवीजन में है तो माइनस में आ जाएगा तो log 8 माइनस log 3 और इसके बाद 8 की जब फैक्टराइजेशन हो जाएगी तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 3 माइनस log 3 और फर्दर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू log 2 माइनस log 3। अब जो है log 2 की जगह log 2 की वैल्यू लिख दो और log 3 की जगह जो क्वेश्चन में दी गई log 3 की वैल्यू लिख दो। तो जैसे कि नज़र आ रही है आप लोगों को, मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी इनके अंदर और अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या जवाब आ जाएगा 0.9030 और ये वैसे का वैसा। और जब इसको कैलकुलेटर पे माइनस करेंगे तो 0.4259 यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है log 30। तो log 30 की एज यूजुअल सबसे पहले करेंगे फैक्टराइजेशन तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इसका आ जाएगा log 30 इज इक्वल टू log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और इसके बाद जब करेंगे तो हम लोग जानते हैं जब भी आपस में ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। और जब इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो इनकी जगह मैंने इनकी वैल्यूज़ डायरेक्टली पुट कर दी, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4771। तो यही इसका आंसर। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। और अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि यूजुअली मैं लिखने में गलती कर जाता हूँ, कैलकुलेशंस में गलती कर जाता हूँ, तो उसके लिए माजरत। और इसके अलावा यही कहूँगा